Hello students, how are you? Happy students? God bless us. Let us start first point 1.6 exercise of chapter first number system NCERT math class 9th. तो हम 1.6 कर रहे हैं 1.6 और NCERT maths. Very first question, find first 64 की हाफ. 64 देखो 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, क्योंकि 8 8 जा 64. पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 8 की 1 बच गई, यानी आपके पास 8 आ गया. यहां पर हम कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं. जैसे अगर 1 की पावर p है, अगेन पावर q है, बेस वही है, तो ये इक्वल टू होता है पी क्यू. यानी पावर के साथ अगेन पावर हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है. अगर आप हमारे पास a की पावर p है इंटू a की पावर q है, दोनों का ये वाला बेस सेम है, तो पावर ऐड होगी. अगर a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q है, यानी डिवीजन में है, तो a की पावर p माइनस q. अगर बेस दोनों सेम होना चाहिए, जब इसको ऊपर लेके जाओगे माइनस q. यानी ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप पेज 27 समरी में देख सकते हो 10 पॉइंट्स पे. तो यहां पर हम उन्हीं फॉर्मूलेज का यूज करते हैं 32. अब 32 को आप फैक्टर्स बना सकते हो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16, 2 5 जा 32. इट मीन्स ये हमारे पास 2 की पावर 5, 1/5. अगेन पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होगी, 5 से 5 कैंसल, 2 की पावर 1 यानी 2 हमारा आंसर. सिमिलरली 125 है, 125 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 3. 5 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 125 आता है. तो अगेन पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर अगेन पावर हो तो 3 से 3 कैंसल, आपके पास 5 की पावर 1 यानी 5 आपके पास आंसर आ गया. नाउ कम टू सेकेंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.6. फाइंड 9 की पावर 3 बाय 2. 9 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2, अगेन पावर 3 बाय 2. पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होती है, अगेन पावर दे रखी है तो 3 की पावर 3 बच गया. इट मीन्स इट इज मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27. 32 2 की पावर 5, अगेन पावर 2/5. तो आपके पास 2 की पावर 5, अगेन पावर 2/5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, विच मीन्स मल्टीप्लाई 2 टाइम्स इक्वल टू 4. 2 2 जा 4. 16 2 की पावर 4, 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16. तो हम 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4, अगेन पावर 3/4. 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 बाय 4, 4 से 4 कैंसल, 2 की पावर 3. इट मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई वी विल गेट 8. एक कहिए एक्सक्यूज मी,
5 की 125, तो 5 को 3 लिख सकते हो, 5 की पावर 3 माइनस 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास आ गया 5 की पावर -1। तो इसका मतलब 1/5, 5 को हम नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव, यानी जब नेगेटिव पावर होती है तो उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। 5 है, 5/1 इट मीन्स, तो ये 1/5 होगा, उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल। इस प्रकार हमारा ये सेकंड सम भी कंप्लीट होता है 1.6 का। स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड सम, एक्सरसाइज 1.6, फर्स्ट पार्ट, 2 पावर 2/3 multiplied 2 की पावर 1/5. Here base are same. If base are same, then powers will be added. तब हम पावर्स को ऐड रख करते हैं। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो हम क्या करेंगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 को हमने 3 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, उसके बाद 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, तो आपके पास 13/15, यानी हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 13/15 आंसर। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, 1/3 की पावर 3 अगेन पावर 7। यू नो पावर के साथ पावर, पावर के ऊपर पावर दे रखी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 1 की पावर 7, 1 की पावर आप 7 लिख सकते हो, और 3 की पावर 3 आप पहले दे रखी है, 7 आपको और मिल गई। 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 7 ही आएगा, किंतु सॉरी 1 ही आएगा, 3 7 जा 21। अगर हम पावर्स को, यहां पर आपकी पावर है 3 की पावर 21, यहां 1 है, किंतु अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/, मिनट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 1 ही रहती है, 1 ही रहता है, चाहे पावर उसकी कितनी भी क्यों ना हो, खासकर पॉजिटिव 1। तो अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 3 की पावर -21, क्योंकि अब हमने इसका रेसिप्रोकल लोगे तो पावर्स का सिंबल चेंज हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम हो और एक पावर एक बेस डिवीजन में हो तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे, तब हमारे पास ये हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी इसका सिंबल चेंज करना। जब किसी का भी बेस तो सेम हो, अगर उस पावर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आओगे, उस पावर का सिंबल चेंज होगा। ध्यान रखना, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पर बेस 11 है, उसके बाद 2 और 4 का एलसीएम लिया, 4, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 1 जा 2 -1 यानी 1/4। तो आपके पास 11 की वैल्यू 1/4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आ जाओ इस साइड, देखो यहां पर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। यहां पर बेस डिफरेंट है, जब बेस डिफरेंट हो किंतु पावर सेम हो तो हम इनको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवीजन है तो डिवीजन, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इनको इस टाइप से, यानी दोनों बेस को लिख लोगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन है तो डिवीजन करोगे, पावर ऐसे रहेगी। अब 7 8 जा कैन बी रिटन एज 56, तो हमारे पास 56 की पावर 1/2 रिक्वायर्ड आंसर है। इस प्रकार हमारी 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।